जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सी-टेट अधिगम में। दोस्तों, बिहार सरकार की तरफ से तमाम जो महकमे हैं उनमें बहाली का आयोजन किया जा रहा है। आज की इस वीडियो का यही टॉपिक होने वाला है कि कौन से डिपार्टमेंट में कितना सीट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, यह वीडियो खास करके वैसे वीडियो से संबंधित है जिसमें हम लोग बिहार सरकार की जितनी भी बहालियाँ आ रही है उसमें सीटों की संख्या कितनी है उस पर ही हम लोग स्पेशली चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, साथ ही साथ हम बात करेंगे कि शिक्षा विभाग कितनी बहाली दे रही है और कितने नए पद का सृजन किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा। अच्छा लगे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए सबसे पहले बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। आप देखेंगे कि गृह विभाग में जो सीट आई है 32 सीट आई है। पद क्या क्या है? कार्यपालक अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता, सहायक अभियंता, कनीय अभियंता। ये सीटों की संख्या कितनी है? कार्यपालक की सीट 2 हैं और सहायक अभियंता के 6 और कनीय अभियंता का 18, सहायक अभियंता का 2, कनीय अभियंता का 4, यानी कि टोटल सीट जो आया है 32 सीटों पे बहाली है। मंत्रिमंडल सचिवालय पुस्तकालय सहायक का, लाइब्रेरियन असिस्टेंट का और एक लाइब्रेरियन प्रेसिडेंट का, तो 2-2 सीटों पे इसका भी आमंत्रण आया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, और जो पशु एवं मत्स्य संसाधन मंत्रालय जो है उसमें आया हुआ है मुख्य अभियंता का, अधीक्षक अभियंता का, निम्न वर्गीय लिपिक का। इसमें जो मुख्य इंजीनियर हैं उनका 1 और अभियंता का जो आया हुआ है ये अधीक्षक इंजीनियर का वो आया है 1। निम्न वर्गीय लिपिक का आया हुआ है 2, यानी कि क्लर्क का इसमें 2 है। और पशु एवं मत्स्य संसाधन, इसमें और भी सीटें हैं। उप मत्स्य निदेशक का, डायरेक्टर की बहाली है, जो ऑफिसर लेवल की बहाली है, उसमें 1 इनका और सहायक निदेशक का 1, मत्स्य प्रसार पदाधिकारी का 3 और मत्स्य विकास पदाधिकारी का 7। निम्न वर्गीय लिपिक का कितना? 2, यानी कि टोटल 14 सीटों पे इसमें आया हुआ है। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें संपादक जिला सत्र न्यायाधीश और उप संपादक अपर जिला सत्र न्यायाधीश 3 सीटों पे इसमें बहाली किया गया है, आमंत्रित किया गया है। और श्रम संसाधन में निम्न वर्गीय लिपिक 171 और उच्च वर्गीय लिपिक 114, यानी कि 285 सीट। श्रम संसाधन कारखाना निरीक्षक समान, रसायन और भैंसज, तो इसमें 26 सीटों पे जो है 26 सीटें हैं। टोटल इसकी सीटें 33 है, क्योंकि यहाँ पे उप मुख्य कारखाना निरीक्षक का 6 और मुख्य कारखाना निरीक्षक का 1। तो यहाँ पे और बात करें पिछड़ा वर्ग का, तो पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में छात्रावास प्रबंधक का 91 सीट आया हुआ है। टोटल सीटों की संख्या 91। चलिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो शेयर भी कर दीजिएगा, स्टूडेंट्स को फ़ायदे होंगे, खास करके उन शिक्षक को जिनको मैं अभी बताने वाला हूं कुछ ही देर में कि बिहार शिक्षक बहाली में सीटों की संख्या कितनी आ रही है। लोक स्वास्थ्य अभियंता का कार्य निरीक्षक 1114 पद, टोटल 1114 पद आ रहे हैं। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग का कल्याण पदाधिकारी का, अनुश्रवण पदाधिकारी का, कल्याण पदाधिकारी का 38, अनुश्रवण पदाधिकारी का 9, टोटल 47 सीट। यहाँ पे आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का सीट कितना आ रहा है, तो सहायक नियंत्रक माप तौल वाले का 46 और उप नियंत्रक माप तौल का 11 और संयुक्त नियंत्रण माप तौल का 5, नियंत्रण माप तौल का 1, यानी कि टोटल 83 सीटों पे आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के अनुदेशक, वरीय अनुदेशक और प्रधान अनुदेशक के सीटों की संख्या 941, यानी कि 941, यानी कि 1000 सीटों पे आ रही है। अब बात करते हैं कि विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा के प्रयोगशाला सहायक के 1097। जी हाँ, लाइब्रेरियन वाले के लिए भी खुल गया, लैब असिस्टेंट का ये पोस्ट है, जिनमें 1097 यानी 97, वरीय प्रयोगशाला सहायक और प्रधान प्रयोगशाला सहायक। टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 1397। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षक निबंधन 20 सीटें टोटल इसमें है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षक के असिस्टेंट का सीट 3 है, टोटल सीट भी 3 है। पथ निर्माण में देख लेते हैं,
टेक्नो लीगल एडवाइज़र का सीट कितना है, 1 है। और यहाँ बात करें 209 जो है गृह आरक्षी शाखा का बहाली है, जिसमें पुलिस उपाधीक्षक, पुलिस निरीक्षक, परिचारी, सहायक और निरीक्षक और हवलदार। तो टोटल सीटों की संख्या इसमें 209 है। चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पे आप देखेंगे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते चलिएगा। अब बात करते हैं सहायक जिला अग्निशमन, 7 सीटें आ रही हैं इसमें। अनुमंडल अग्निशमनालय पदाधिकारी के 15 सीट और अग्नि समालनालय के जो सीटें आ रही है समालय के पदाधिकारी लेवल के 4, अग्नि चालक का 2, अग्नि प्रधान अग्निक का 8 और अग्निक चालक का 8, अग्निक का कितना 12, टोटल सीट 92। चलिए अनुसचिवीय संवर्ग की बहाली, कार्यालय पर्यवेक्षक 1, प्रधान लिपि 1, उच्च वर्गीय लिपिक 1, निम्न वर्गीय 5। ये है टोटल बहाली। इसमें जितनी भी गृह विभाग की बहाली आ रही है टोटल की संख्या 92 है। अब बात करते हैं परिचारी विशिष्ट संवर्ग का कितना सीट आ रहा है। यहाँ पे सीटों की संख्या जो है पंचायती राज का देख सकते हैं आप, यहाँ पे कितना है इसको देख लेते हैं। पंचायती राज में सीट जिला अभियंता का यहाँ पे 1 से देखेंगे तो मुख्य योजना पदाधिकारी के 38 और निम्न वर्गीय लिपिक के 112 और जिला अभियंता का 34, सहायक अभियंता का 86 और कनीय अभियंता का 41 और मुख्य लेखा पदाधिकारी सह राजस्व पदाधिकारी के 38 सीट, यानी कि टोटल 349। चलिए श्रम संसाधन विभाग की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे उप प्रचारक का जो है 168 और प्रचार्य का 127, उप निदेशक का 54, संयुक्त निदेशक का 8, टोटल की संख्या 357। चलिए यहाँ बात करते हैं, यहाँ देखेंगे श्रम संसाधन विभाग का श्रम परीक्षक का 57 सीट, सहायक श्रमायुक्त का 20 और उप श्रमायुक्त का 13, संयुक्त श्रमायुक्त का 4, अपर श्रमायुक्त का 1, टोटल की बात करें तो 95। आईआईटी मैनेजर वित्त विभाग में 1 सीट है टोटल। शिक्षा विभाग की अब बात कर लेते हैं। विद्यालय अध्यापक 10 to 12 4074 सीट, ये सृजित पद है, याद रखिएगा। बिहार विद्यालय अध्यापक 9-10 का जो है 4316, विद्यालय अध्यापक 6 to 8 का 5957 और विद्यालय अध्यापक 1 to 5 का 11039। टोटल सीटों की संख्या बात करें तो 25386। अब ये सीटें कैसी हैं तो आपको हम दिखा देते हैं। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको दिखेगा वित्त विभाग प्रशासी पदवर्ग समिति द्वारा पद सृजन। ये जो सृजित पद है, कहने का मतलब ये है कि ये पद जो है सृजन किया हुआ पद है, ये विभाग की तरफ से मंगाया गया पद है। अब रही बात कि शिक्षा विभाग में लगभग अनुमान किया जा रहा है कि 60 से 65 हज़ार सीट जो है बैलेंस रह गया है बहाली होने के बाद। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कि अगर मान के चलिए कि 65,000 सीट बैलेंस है तो 65 आप जोड़ लीजिए उसको, 65 और 25 कितना हो गया। आप देखेंगे कि 90 यानी कि 90,000 सीटों पे बहाली TRE 3 का होने जा रहा है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, अब कुछ लोग इसमें ये भी पूछ रहे हैं, अभी एक बात आप लोगों से और कर लेते हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि सीटों की संख्या कितनी आएगी, ऐसा लोग अनुमान, खास करके प्राइमरी के स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो आप देखें कि 12 से 15 हज़ार के बीच में PRT का सीट बैलेंस है। और रही बात कि 11,039, तो आप मान के चलिए कि 23 से 25 हज़ार के बीच सीटों की संख्या पे बहाली प्राइमरी का हो सकता है। तो दोस्तों अभी तक जैसा कि सभी जानते हैं कि सीटों की टोटल संख्या नहीं आई है, लेकिन आवेदन स्टार्ट हो गया है। तो आप उम्मीद लगाइए कि 20 से 25 हज़ार सीट जो है PRT में आने वाला है।
अगर आप सभी इस बात से संतुष्ट हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।